अब देखते हैं हवाना सिंड्रोम। 2016 में हवाना सिंड्रोम ने क्यूबा में हवाना में तैनात कुछ अमेरिकी राजनयिकों और उनके अन्य कर्मचारियों को प्रभावित किया था। शारीरिक रूप से अजीब अजीब आवाजें और अजीब संवेदनाएं सुनने के बाद अधिकारियों ने इस अजीब और रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की जानकारी दी। ये कब की बात है? 2016 में हवाना सिंड्रोम ने क्यूबा में हवाना में तैनात कुछ अमेरिकी राजनयिकों और उनके अन्य कर्मचारियों पर को प्रभावित किया था। ठीक है। हवाना सिंड्रोम खबरों में क्यों है? 2020 तक 2016 के दौरान सिंड्रोम के संचरण का कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि 2020 में बहुत शोध और अध्ययन के बाद राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (NSA) ने बताया कि माइक्रोवेव विकिरण सिंड्रोम का एक प्रशंसनीय कारण है। प्रशंसनीय क्या लिखते हैं ये टीम वाले? माइक्रोवेव विकिरण सिंड्रोम का एक कारण है। हवाना सिंड्रोम की उत्पत्ति 2016 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके कर्मचारियों ने हवाना, क्यूबा में रहने के दौरान कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी थी। उन्होंने कुछ अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव किया और अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जिसके बाद वे बीमार महसूस करने लगे। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी कुछ राजनयिकों द्वारा सिंड्रोम के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका ने क्यूबा पर सैनिक हमले करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन क्यूबा ने सैनिक हमलों के आरोपों से इनकार किया और ऐसी किसी बीमारी या सिंड्रोम के बारे में जागरूकता से इनकार किया। ठीक है। जब से कई निकाय और संस्थान हवाना सिंड्रोम के कारणों पर शोध कर रहे हैं और आज तक कई प्रशंसनीय कारकों की खोज की जा चुकी है। अब हवाना सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? मितली, सर में दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या, बहरापन। जो लोग अधिक प्रभावित हुए थे उनमें से कुछ को वेस्टिबुलर प्रसंस्करण और संज्ञानात्मक समस्याओं जैसे पुराने मुद्दों का सामना करना पड़ा। क्या क्या सिंड्रोम के लक्षण? सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या। फिर आते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (USA) 2016 से सिंड्रोम के 4 संभावित कारणों पर शोध कर रहा है। अभी इस पर शोध चली रही है 2016 से। इनमें संक्रमण, रासायनिक, मनोवैज्ञानिक कारक, माइक्रोवेव ऊर्जा शामिल है। संक्रमण, रासायनिक, मनोवैज्ञानिक कारक और माइक्रोवेव ऊर्जा, माइक्रोवेव एनर्जी। ये माइक्रोवेव एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जो माइक्रोवेव से निकलती है। ये लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों से निकल सकती है। ठीक है। NSA ने पहली बार किसी विदेशी परियोजना को संभालने के तनाव के कारण किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारक माना, लेकिन यह सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सका। 2020 में NSA ने एक निर्णायक रिपोर्ट दी कि एक प्रशंसनीय कारण माइक्रोवेव विकिरण हो सकता है। निर्देशित संबंधित माइक्रोवेव विकिरण ऊर्जा प्रभावित लोगों द्वारा बताए गए सभी लक्षणों को सही ठहराती है। जो विशिष्ट ध्वनि सुनी जा सकती है वह किसी विशेष दिशा या किसी विशेष स्थान से निकली हो सकती है। NSA द्वारा अभी तक ऊर्जा संचरण के स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अंतिम निष्कर्ष पर आने से पहले अन्य कारकों की भी जांच की जाएगी। माइक्रोवेव हथियारों के उपयोग के मामले में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण शोध आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (NSA) क्यों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर लाभकारी सरकारी संगठन है। NSA की स्थापना 1863 में कांग्रेस के एक अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुई थी, जिसे अब्राहम लिंकन द्वारा अनुमोदित किया गया था। NSA का 85% वित्त पोषण अमेरिकी सरकार के माध्यम से और शेष राज्य, निजी और संस्थागत नींव के माध्यम से होता है। संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है। फिर माइक्रोवेव हथियार क्या है? ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार हैं, माने जाते हैं, जो एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा को लक्ष्य रखते हैं। रसोई के उपकरणों के कामकाज के समान माइक्रोवेव हथियार विद्युत चुम्बकीय विकिरण छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जो मानव के शरीर में संवेदना पैदा करती है। माना जाता है कि दुनिया भर के प्रमुख देशों के पास ये माइक्रोवेव हथियार हैं, जिसमें खुद चीन और अमेरिका भी
शामिल है। ये हथियार चिंता का कारण है क्योंकि ये मशीनों और इंसानों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। ये हथियार मानव शरीर पर एक भी निशान छोड़े बिना दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानव शरीर पे क्या करते हैं? दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में बताएं सही या गलत, या फिर और क्या सुधार किया जा सकता है आपके हिसाब से, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।